हाँ जान बुझ ओके। नाउ टुडेज टॉपिक इज अबाउट सीबॉर्न। अब आपने मैटप्लॉटलिब तो पढ़ लिया। मैटप्लॉटलिब के अंदर आपने काफी सारे प्लॉट्स पढ़े, जिसमें आपने लाइन प्लॉट पढ़ा, आपने मल्टी लाइंस भी देखी, क्या आप मल्टीपल लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्या कहते हैं, डिवीजन डिवाइड करने के लिए आप इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस बना सकते हो, वर्टिकल लाइंस बना सकते हो। इवन आपने इसके अंदर बार चार्ट देखे, जो बेसिकली क्या कर रहा था, बार ग्राफ बना रहा था। हॉरिजॉन्टल बार भी देखा हमने, जो हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। अगर आप बात कर रहे हो पाई चार्ट की, तो आप परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हो स्कैटर की, तो आप डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये सारे की सारी रिप्रेजेंटेशन थी मैटप्लॉटलिब की। एक और लाइब्रेरी होती है जिसमें हम एडवांस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, which is completely based on matplotlib, based on matplotlib, named as seaborn, जिसका बेस मैटप्लॉटलिब ही है। मैं दोबारा बताऊंगा, पाइप्लॉट, क्योंकि उसी पाइप्लॉट के ऊपर ही हम एक्सेस और डिफरेंट न्यू कंटेंट्स अप्लाई कर कर एक नया डिजाइन बनाते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ होगा। यू जस्ट नीड टू कॉल दैट फंक्शन और वो आपके पास यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं सीबॉर्न। अब सीबॉर्न करने के लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। और इसका नाम भी हम रख देते हैं सबसे पहले आप लोग इंस्टॉल कर लो सीबॉर्न। आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं हुई होगी। यहाँ पर जो भी एनाकोंडा पे काम कर रहा है मैं उनसे बात नहीं कर रहा, जो लोग कोलैब पे काम कर रहे हैं मैं उनसे ही बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग इंस्टॉल कर सर हुआ है सर ये क्या आ रहा है, ये नहीं करना। आप लोगों के पास ऑलरेडी हुआ होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त जो डायरेक्टली जुपिटर इंस्टॉल करके बैठे हैं, उनके लिए है कि आप लोग सीबॉर्न इंस्टॉल कर लें। सीबॉर्न इंस्टॉल करने का वही सेम तरीका है, राइट, जस्ट पिप इंस्टॉल सीबॉर्न। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो मेरे पास ये बताएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो आप लोग भी इंस्टॉल कर लो एक दफ़ा, फिर हम इसको कंटिन्यू। बताओ, आप लोगों में से किसी ने एक्सेल पे पाइवेट प्लॉट का नाम सुना है या यूटिलाइज किया है, कभी यूज करके देखा है कभी पाइवेट प्लॉट? बेसिक, चलो मैं चला के दिखा देता हूँ आपको एक्सेल। कोई डेटा सेट ओपन कर ले हम, जो अब हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, उसको इजीली और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम। जैसे कि आपका स्टूडेंट डेटा पे ही काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट डेटा ही उठा लेते हैं। और स्टूडेंट डेटा कहाँ है हमारा, हियर इट इज। इसी को ही हम एक्सेल पे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये CSV की फाइल है तो देखते हैं, खोलने तो दो। नहीं खुला, ये नहीं है। अरे क्या खोल के ओपन करूँ यार, हियर रिवर कम जाम है क्या। अबे इसको नहीं दिखाना था ना, बंद कर इसको, नहीं दिखाना था। खुल गया, चलो खैर वो मैं काट दूंगा वहां से वीडियो से। ओके, नाउ दिस इज योर डेटा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास, अच्छा हमें नहीं पता यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि एक यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मैं ऑफ 10 मार्क्स का टेबल ऐड कर देता हूँ। ऑफ 10 सेव नहीं करेंगे इसके अंदर। ये मत पूछना सर ये क्या लिख रहे हो आप। डेटा साइंटिस्ट हैं तो एक्सेल चलाना सीखो भाई, कहीं ना कहीं काम आता है एक्सेल में। इतना आता है, इतना तो आता है, चलो अच्छी बात। तो कहने का मतलब, अब ये तो आपके पास आ गया। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ स्टिल, मुझे इसके अंदर अभी भी क्या चाहिए, ग्रेड्स भी चाहिए। तो ग्रेड्स कैसे डाल सकते हैं हम इसके अंदर, ग्रेड्स भी देते हैं। चलो यहाँ पे ग्रेड्स, और ग्रेड्स के लिए हम
हम इसको कहते हैं ये ग्रेटर देन 80, तो क्या आ जाए ए ग्रेड, यही ग्रेटर देन 60, तो क्या आ जाए बी। अरे ये क्या, और यही हम इसको दोबारा कहते हैं, हाँ मैंने आज जब स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया था, मैंने पहली गेम बनाई थी एक्सेल के अंदर, प्रॉपर गेम टिक टैक टू, और ऐसा नहीं कि 2% गेम, हमने सिस्टम, मतलब मैं खेल रहा हूँ साथ में मेरा सिस्टम खेल रहा है मेरे साथ, तो एक्सेल में प्रोग्रामिंग होती है, बिल्कुल होती है, आप भी कर सकते हो, वीबी प्रोग्रामिंग आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, वीबी वीबी यूज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीबी। अरे अभी एक्सेल क्या पूछ रहे हो, अभी काम तो करने दो मुझे, ये बड़ी लैंग्वेज का मतलब क्या है, पाइथन, यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब सेम होती हैं, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क होता है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। बाकी लेस देन 40 पे क्या होगा, हाँ यार क्या कह रहा है, सही तो है, ग्रेटर देन 40 किया हुआ मैंने यार, मैं क्यों सिखाऊंगा, तभी तो पाइथन सिखा रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं पड़े तुम लोगों को। नाउ व्हाट इट सेज, हाँ तो गया, सेकेंड लॉजिक भी आ गई, यार भूल गए हम भी, सारे सिम हटा दिए मैंने, डबल कोड में रिटाइप नहीं करना, एक तो रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना यार, इसको काटूंगा मैं, हाँ यार आ जाना तो चाहिए इसको, ये सी के बाद प्रॉब्लम आ रही है ना, नहीं ऐसे क्यों आ रहा है, ऐसे तो गलत है, ये आपका आना चाहिए इफ, इसके बाद आना चाहिए 8, फिर आना चाहिए 60, फिर इस पे आना चाहिए बी, फिर 40, इस पे आना चाहिए सी, एक 5 टेबल सिखाने आया था, ये क्या सिखा रहा, हाँ चलिए चलिए चलिए, इसको नीचे ले आओ, कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 3500 तक, ठीक है, ये नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लेस देन, हाँ सही है ना, इसको भी कर दो इक्वल, और कहाँ पर है देखो,
मैं भाई इसको आपके ऊपर से करो। नहीं होता होगा, क्या करूं? अरे वाह यार, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा तो चलो खैर, ये आपके पास बन गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट अ पाइवट टेबल। जैसे पाइवट टेबल बेसिकली होता क्या है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। अगर आप अपने डेटा को सिंपल रिप्रेजेंट या सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप पाइवट टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पाइवट टेबल। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको पहले टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम पहले टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं टेबल, ठीक है। ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो पाइवट टेबल, और पाइवट टेबल के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है, ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर टाइप पाइवट टेबल अप्लाई करता हूँ, कमांड नहीं चाहिए, हम अपना करेंगे और न्यू ऑप्शन बना लेते हैं। दिस इज योर पाइवट टेबल, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट या फिर रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पर हम कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपने काउंट करना है किसको, ग्रेड्स। तो ये हम डाल देंगे कॉलम्स के अंदर, ठीक है। अगर मुझे इधर फिल्टर करना है फॉर एग्जांपल, और इसी को ही हम यहां पर भी डाल देते हैं वैल्यूज में। नाउ हियर यू कैन सी इट इज शोइंग दैट कि आपके पास जो ग्रेड्स हैं, ए ग्रेड के हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 18। आपके पास बी ग्रेड के स्टूडेंट्स कितने हैं, 136। आपके पास सी ग्रेड के स्टूडेंट्स कितने हैं, 180। आपके पास एफ ग्रेड के स्टूडेंट्स कितने हैं, 166। और टोटल ग्रेड से आपके पास टोटल हमारे पास ग्रैंड टोटल स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, 500। तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप इसके अंदर बना सकते हो। अगर यहीं पर मेरे पास क्लास वाला कॉलम भी होता तो मैं क्लासेस लगा देता, तो यहाँ पर ये अलग अलग क्लासेस बन जाती, हर क्लास के हिसाब से बन जाता, और वो क्लास को मैं इस फिल्टर के अंदर डाल सकता था। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर सिर्फ और सिर्फ इस रोल नंबर को फिल्टर में डालता भी हूँ तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये देखो सब पे 1 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम हर रोल नंबर इटसेल्फ यूनिक रोल नंबर है। सेम होता तो ये काउंट करके आपको दिखा देता, लेकिन ये सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए आपको यहाँ पर ये 1 1 1 1 काउंट दिखा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपके पास सिर्फ डीएम क्लास का हमारे पास जो टेबल हमने कॉलम बनाया था वहां पर वही सेम यहाँ पर भी होता कॉलम, तो मैं उसको अगर रोज में डालता तो हर उसके हिसाब से रिप्रेजेंट करके दिखा देता। दिस इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन। You can also create a simple representation like pivot table in pandas। आप पांडास में टेबल की पाइवेट टेबल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको पाइवेट टेबल क्रिएट करना है पांडास के अंदर, सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेट्स इंपोर्ट पांडास हियर, फिर और मैं सीबॉन भी कर लेता हूं क्योंकि वो भी हम बाद में भी इसको कवर अप करते हैं। इसको हम एसएनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। p dot read csv, यार पूरा काम यहाँ पे करना पड़ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, उस पर आ जाते हैं वापस जो हमारा मैट प्लॉट है, ताकि वहीं पर ही काम हो जाए, ताकि वहाँ पे काम हुआ है ऑलरेडी, सारा का सारा दोबारा बनाना पड़ जाएगा। ऑलरेडी आपके पास ऊपर बना हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप पाइवेट टेबल बनाना चाहते हो अपने किसी भी टेबल का, तो यू कैन यूज पाइवेट टेबल व्हिच इज बेसिकली अ मेथड और फंक्शन फ्रॉम pandas क्लास।
तो अगर आपको ये यूज करना है तो यू जस्ट नीड टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट पाइवट और इसके अंदर हमने बता दिया हमारा स्टूडेंट डेटा डॉट पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल के अंदर आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स है, जैसे कि इंडेक्सेस हैं, कॉलम्स हैं और एग्रीगेट फंक्शन है। यहाँ पर जब मैंने आपको एक्सेल में पढ़ाया था, यहाँ पर भी आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स थे, फील्ड फिल्टर्स था, कॉलम्स था, रोज था एंड वैल्यूज था। ये जो वैल्यूज है ये बेसिकली आपको काउंट कर रहा है। ये देखो ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। तो बेसिकली काउंट का मतलब दिस इज द एग्रीगेट फंक्शन ऑफ साइज। ठीक है, आप इसके अंदर अलग अलग फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमें एक काम करें आप ये सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर आप कोई भी वैल्यू फिल करना चाहते हो आप वो भी फिल कर सकते हो। अगर आप कोई मतलब नल वैल्यूज को ड्रॉप करना चाहो वो भी ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर कोई भी क्या कहते हैं सॉर्ट करना चाहते हो सॉर्ट भी कर सकते हो, कॉलम्स भी बता सकते हो, वैल्यूज भी बता सकते हो और इंडेक्सेस भी बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स की बात करता हूँ। कॉलम्स के अंदर मैंने इसको बता दिया कि भाई ये है ग्रेड्स। स्टूडेंट पाइवट कॉलम्स के अंदर हमने इसको बता दिया भाई ग्रेड्स है, लेकिन सॉरी ग्रेड्स नहीं, क्लासेस के हिसाब से बताओ, क्लास है। और आप इसको बता रहे हो कि आप एक काम करें कि आप यहाँ पर जो इंडेक्स है वो दे दो इसको एज अ ग्रेड। क्या कह रहा है, हाँ सही सही। अब ये दो चीजें आपने बता दी, लेकिन इनका करना क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ पे बताओगे अपना aggregate function which is for example if you want to check the size of it so you can check this. Now here you can see इसने एक simplified representation of your table बता दिया कि भाई क्लास DM उसके अंदर ग्रेड A उसके अंदर वैल्यूज कितनी है 5 है, लेकिन यार इंडेक्स के अंदर हमने ग्रेड दिए हैं, मजा नहीं कर रहा। ये काम करते हैं हम इसके अंदर ग्रेड्स दे देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं आपके क्लास। नाउ इट रिप्रेजेंट समथिंग। अब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई डीएम क्लास के अंदर ए ग्रेड के स्टूडेंट कितने 5, डीएम क्लास के अंदर बी ग्रेड के स्टूडेंट कितने 30, डीएम क्लास के अंदर सी ग्रेड के स्टूडेंट कितने 36 एंड डीएम के अंदर फेल कितने हैं 46। तो कहने का मकसद आप इस तरीके से एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बना सकते हो। अब क्योंकि आपके पास सबकी वैल्यूज आ चुकी है हर क्लास के हिसाब से, पिछली बार जब हमने हर क्लास के हिसाब से काउंटिंग का बार चार्ट बनाया था काम किया तो ये देखो अलग अलग वैल्यूज बन रही थी, ऐसे ही था अलग अलग वैल्यूज थी, समझ नहीं आ रहा मतलब अलग अलग है। मैं चाह रहा हूँ एक सिंपल और सिंगल रिप्रेजेंटेशन हो। यहाँ पर मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, सब वैल्यूज है ना मेरे पास यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक पाइवट टेबल को प्लॉट कर सकता हूँ। अब अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो आपने क्या करना है स्टूडेंट पाइवट डॉट प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर कुछ देना चाहो टाइटल्स वगैरह हर चीज आप इसके अंदर दे सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। अब हियर यू कैन सी इस पे मुझे एक लाइन चार्ट बना के दे दिया कि आपको पता चल रहा है रेड मतलब आपका फेल एरिया, तो ये आपके फेल एरियाज बढ़ रहे हैं। आप देखो ये बता रहा है कि जो आपका मोबाइल एंड वेब वाला है उसमें फेल ज्यादा है, ऐसे ही है। अगर आप देखो तो बी ग्रेड जो है नहीं सी ग्रेड आपके पास मोबाइल ऐप में कम है और ये DSAI में सी ग्रेड वाले ज्यादा है। और अगर हम ए ग्रेड की बात करें तो आपके पास ए ग्रेड वाले सबसे ज्यादा आपको ए ग्रेड का क्या है रिप्रेजेंटेशन ब्लू, तो ये डीएम में नहीं UI UX या डीएम तकरीबन आपस में कर रहा है, लेकिन लाइन में मजा नहीं आ रहा। यहाँ हम काउंट कर रहे हैं ना, तो काउंटिंग में तो बार आना चाहिए, तो आप यहाँ पर इसका काइंड चेंज कर सकते
ठीक है भाई, बार बना दो। नाउ इट इज बार। Now here you can represent every single class in a single table with different colors. अलग अलग कलर्स के हिसाब से आपके पास सेट हुआ है। आपको दिख रहा है रेड कलर क्या है फेल का, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बता रहा है सबसे ज्यादा कितने वैल्यूज है हमारे पास रेड की, ब्लू की वैल्यूज कितनी है पर क्लास के हिसाब से। तो ये सारा का सारा आपका यहाँ पर प्लॉट हो रहा है। आप इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहो तो आप यहाँ पर इसको बार एच कर दो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल विच इज टाइटल। अगर आप यहाँ पर इसको टाइटल देना चाहो तो आप टाइटल भी प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे देते हैं टाइटल इक्वल्स टू, हमने इसको दे दिया ग्रेड्स, तो ये आपके पास टाइटल भी आ गया। क्योंकि ये 5 प्लॉट से नहीं आया है, ये आपके पांडास का खुद का फंक्शन था जो पाइवट फंक्शन था। फिर उस पाइवट प्लॉट के अंदर पाइवट टेबल के अंदर एक प्लॉट का फंक्शन भी है। सबर तो कर जा, तस्वीर बाद में ले लियो, अभी बताते हुए सर नीचे करो उसको, बात कर रहा हूं अभी मैं, नीचे करो। इसके अलावा आप इसके अंदर और भी चीजें ऐड कर सकते हो व्हिच इज योर बार लेबल। अब आपने देखा बार चार्ट आपने बनाया, तो आप मैं चाह रहा हूं यार यहां पर लिखा हुआ आ जाए कि क्या वैल्यू है। ये तो आप देख लो, आपको यहाँ से मेजर करना पड़ता है कि ये अराउंड 50 है, पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं कहाँ से लाऊं, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू हियर। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए हमारे पास होता है बार लेबल। अब इस बार लेबल में मुझे पहली तो बात, मुझे तो ये लेबल्स तो चाहिए ना सबसे पहले, व्हाट इज द वैल्यू, कहां से लाऊं मैं ये वैल्यू, क्योंकि तो पाइवेट टेबल था। अगर मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए तो हमारे पास एक फंक्शन, इसको हम कहते हैं कंटेनर फंक्शन। ठीक है, डॉट कंटेनर्स। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो आपका स्टूडेंट पाइवेट है डॉट कंटेनर्स, तो मैं चला देता हूँ। हाँ सॉरी ये हो जाएगा आपका व्हाट। नाउ जब मैंने पाइवेट प्लॉट डॉट कंटेनर चला दिया तो इसने मुझे हर हिसाब से एक कंटेनर प्रोवाइड कर दिया। नाउ एवरी सिंगल क्लास हैज अ कंटेनर कंटेनिंग 5 आर्टिकल्स। ये देखो बता रहा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या होता है पहली बात, तो यहाँ पे ये आर्टिस्ट की बात कर रहा है। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, आर्टिस्ट इज द आर्ट दैट यू हैव क्रिएटेड हियर। ये जो आपको आर्ट नजर आ रहा है, ये जो बार चार्ट या लाइन व्हाटएवर इट यू हैव क्रिएटेड, दिस इज द आर्ट, आर्टिस्ट आप इसको कह सकते हो। तो ये अब बता रहा है कि मेरे पास 1 2 3 4 मतलब ए बी सी और एफ। ठीक है, ये आपके पास 4 अलग अलग कॉलम्स है। ठीक है, एवरी कॉलम कंटेन्स 5 आर्ट्स। कैसे, 1 2 3 4 एंड 5 आर्टिस्ट। तो ये 5 आर्टिस्ट आपके पास आ रहे हैं। अब इस हर आर्टिस्ट के पास कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल होगी जो उस कंटेनर में होगी। अगर मुझे इसको सेट करना है सो आई कैन इजीली सेट इट बाय, फॉर एग्जांपल मैं इसको लूप चला के दिखा देता हूं आपको, जैसे कि फॉर आई इन फलाना, और इसको हम कर देते हैं प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं करना था, इसको हम कर देंगे हमारे पाइवेट प्लॉट डॉट
और इस लेबल के अंदर हम लेबल बता देते हैं which is for example your eye। जैसे ही मैंने इसको आई दिया तो नाउ हियर यू कैन सी ये सारे के सारे लेबल्स यहाँ पर आप दिस इज यूजिंग पाइवेट टेबल। अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो आपको एक कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली डेटा को उठा भी सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके से करो, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसको आपने जितना पैडिंग देना चाहो, जितना यहाँ पर मार्जिन देना चाहो आप दे सकते हो। मार्जिन और पैडिंग में बेसिकली फर्क क्या होता है? पैडिंग बेसिकली क्या होती है? आपकी स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको पैडिंग प्रोवाइड करके दिखाता हूँ। मैंने उसको कहा 5। Now here you can see it has increased। अब इस लेबल के अंदर हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि पैडिंग। यहाँ पर आप बता सकते हो कि आप कितनी पैडिंग देना चाहते हो। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसको और ज़्यादा दूर लेके जाना है तो मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10। नाउ हियर यू कैन सी ये बार से और भी ज़्यादा दूर हो गया। जितनी स्पेस आप बिटवीन डालना चाहते हो तो आप यूजिंग पैडिंग यू कैन यूटिलाइज डिफरेंट स्पेसेस हियर। और इसको अगर और भी, मैं फिलहाल इसको बंद करता हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू सही थी, ठीक है। Now any question you may ask from pivot table। सीबॉन में आप सबसे पहले सीबॉन को इंपोर्ट कर लें। पांडास मैंने इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि मुझे डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर काम करना था। अब आपके पास सीबॉन आ गया है। देखिए जिस तरह पाइपलॉट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका सीबॉन आपके पाइपलॉट के ऊपर बेस करता है, उसका बेस पाइपलॉट ही है, वही मैटप्लॉटलिब है, उसी के ऊपर काम करता है। तो सेम चीजें बनती हैं यहाँ पर भी, सिर्फ आपकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू दे देता हूँ which is equals to कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि फिलहाल और यहीं पर हम लोग y की भी वैल्यू डाल देते हैं। फिलहाल मैं सेम टू सेम डाल रहा हूँ। तो आपको पता है ये लाइन आपकी इस तरह एक क्या कहते हैं डायगोनल लाइन बनने वाली है। मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ बाद में भी बोलो। अब हम यहीं पर सीबॉन यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। SNS डॉट, हमारे पास अलग अलग प्लॉट्स हैं, इसके अंदर बार प्लॉट है, लाइन प्लॉट है आपके पास। दिस इज लाइन प्लॉट है, सिंपल लाइन प्लॉट है। यहाँ पर आपके पास एट्रीब्यूट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आप वहाँ पर डायरेक्ट एक्स और वाई लिख रहे थे, यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्स और वाई नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप दो चीजें दे सकते हो, या तो कंप्लीट टेबल दे दो तो वो खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा, या तो फिर आप इसको बेसिकली एक्स और वाई सेपरेटली प्रोवाइड करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको एक्स एंड वाई देता हूँ, तो मैंने सोचा भाई एक्स इक्वल्स टू एक्स और वाई इक्वल्स टू वाई, दैट्स इट। ये आपके पास लाइन बन गई। वेरी गुड सर, ये तो वही चीज आ गई मैटप्लॉटलिब। तो फर्क क्या है, फायदा क्या हुआ, फर्क क्या है, फायदा क्या होगा इसका? बहुत फायदा है। कैसे? लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल वही सेम डेटा अब मुझे यहाँ पर लेके आना ही पड़ेगा। कहाँ गया? डेटा कहाँ है? या चलो इससे नहीं, एक और चीज से कर लेते हैं। ये डेटा समझ में आ रहा है आपको कि भाई टाइम प्लॉट बन रहा है सिंपल, जैसे था वैसे भी। एक मेथड है SNS का डॉट लोड डेटा सेट। ये क्या है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ सीबॉन क्लास जिसके अंदर से आप डिफरेंट कुछ प्री बिल्ट और फॉर प्रैक्टिस पर्पस आपको कुछ डेटा सेट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं टू जस्ट डू अ प्रैक्टिस। जिसमें से मैं अभी एक लोड करने जा रहा हूं आइरिस का डेटा सेट। आइरिस क्या होता है पता है किसी को? क्या है? प्लांट की एक स्पीशी है, प्लांट की एक टाइप है जिसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज है। ये हमारे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है। इस डेटा सेट में आप देख सकते हो हमारे पास सैंपल लेंथ है, सैंपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है और स्पीशी है। अब डिफरेंट स्पीशीज आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू कंपेयर और आई वांट टू सी द पेटल लेंथ
ठीक है, मुझे पेटल लेंथ देखनी है किसकी, या सब देखने मुझे रिप्रेजेंट करना है ऑन दी बेसिस ऑफ लाइन प्लॉट। फॉर एग्जांपल कैसे कर सकता हूं मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई सेड एसएनएस डॉट लाइन प्लॉट, let's see what happens now। here you can see every single जो आपके पास x की मतलब जो आपके पास फीचर्स या कॉलम्स थे उसकी लाइंस इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी व्हाट इज x व्हाट इज y, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। ठीक है, एक और चीज यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि ये देखो ये पैटर्न लेंथ और सैंपल लेंथ के हिसाब से चेंज हुआ है, बट मैं चाह रहा हूं कि यार मुझे ना हर स्पीशी के हिसाब से चेक करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, हर स्पीशी के हिसाब से चेक करना है। तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर जिसका नाम है ह्यू पैरामीटर, इसमें आप बता सकते हो कि किस कॉलम के ऊपर आप यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो या फिर क्लासीफाई करना चाहते हो। फॉर दैट यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड अ कॉलम नेम व्हिच इज बेसिकली स्पीशीज, ऐसे ही नाम है मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, नहीं स्पीशी होगा शायद, अरे है क्या यार वो दिखाना क्या है, स्पीशीज तो था, स्पेलिंग गलत थी, सारे कॉपी हो गए, तो यही तो लगाया था। हाँ बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ x इक्वल्स टू iris डॉट सैंपल लेंथ और वर्सेस y मतलब y इक्वल्स टू iris डॉट सैंपल विड्थ, इसको कंपेयर करना था, करता है हाँ, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली दे देता हूँ आयरिस नाउ here you can easily understand कि हमारे पास आपके पास ये डिफरेंट लाइंस आपके पास यहाँ पर दिखी। अच्छा ये लाइन सही से इसलिए नहीं बनती क्योंकि मैंने सैंपल विड्थ और सैंपल लेंथ को आपस में कंपेयर किया है, तो ये कुछ बन नहीं रहा। एक और डेटा सेट होता है जिसको हम कहते हैं फ्लाइट का भी डेटा होता है हमारे पास, यहाँ पर फ्लाइट वाला डेटा है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ क्या था, क्या, हाँ नहीं देखो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ये कंपैरिजन आपका यहाँ पे सही नहीं बन रहा, वरना देखिए अब हुआ क्या, मैंने इसको कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, आई जस्ट प्रोवाइडेड यहाँ पर x की वैल्यू प्रोवाइड कर दी मैंने, y की वैल्यू प्रोवाइड कर दी और यहाँ पे इसको बता दिया कि आपने डिफरेंशिएट किसके बीच में करना है। नाउ हियर यू कैन सी कि इसने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया ऑन द बेसिस, ठीक है, सैंपल विड्थ और आपके सैंपल लेंथ को, इसको जब कंपेयर किया गया तो इस तरीके से अलग अलग लाइंस बन रही, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट लाइंस और यू कैन से द डिफरेंट कलर्स आर फॉर डिफरेंट स्पीशीज। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिर्फ डेटा दे देता हूँ, तो लाइन ये हो यहाँ पर आयरस, और यहाँ पर अगर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं स्पीशी, तो आपको अलग से देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके डेटा से उठाएगा, काम वही है, थोड़ा सा इसको आसान कर दिया है और कुछ भी नहीं है, वही सेम चीजें बनाई जा रही हैं लेकिन थोड़ा सा इसको हमने आसान कर दिया। अब यहीं पर जहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से या डिफरेंट स्पीशीज के हिसाब से, आप डायरेक्टली यहाँ पे स्पीशीज के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। इवन दो हमारे पास एक और चीज होता है व्हिच इज टाइप चैनिंग,
SMS start. अब ये टाइटैनिक का डेटा आपके पास आ गया, ठीक है। हम इसके अंदर इसको अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि अगर हम देखें यहाँ पर क्या चीज कंपेयर की जा सकती है, सर्वाइव बाय एज। नहीं, सर्वाइव को आप जेंडर से कैसे कर सकते हो? तो वो तो देखो, वो तो काउंटिंग हो जाएगी ना, उसके लिए तो बार प्लॉट चाहिए। मैं लाइन से करना चाहता हूँ, लाइन के हिसाब से क्या हो सकता है? ये दोनों हो सकते हैं ना, सर्वाइव और पी क्लास। मतलब आपने जो टिकट ली थी वो जिस भी क्लास की थी, फॉर एग्जांपल एक होता है ना लो क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास की अलग अलग टिकट्स आती हैं, उन सबका अलग अलग रेट होता है। तो अगर हम देखें कि क्या टाइटैनिक में हाई क्लास वालों को पहले पहुंचाया गया था कि फिर लो क्लास वालों को पहले पहुंचाया गया था, ये हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? लेट्स सी, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय डिफरेंट वेज। तो आप रिप्रेजेंट करो बस इसको। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लाइन प्लॉट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दे दिया, देखो ये इसने मिक्सर बना दिया, लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आपका जो एक्स है वो होना चाहिए आपका एक्स की क्लास होना चाहिए, और वाई आपका होना चाहिए सर्वाइव। Now here you can see this is a complete line chart where you can see कि जो आपकी क्लासेस हैं उसके हिसाब से जो सबसे कम मतलब लो क्लास आपके पास है वो ज्यादा बचे हैं। यहाँ पर देखो बता रहा है, इट शोज दैट कि यहाँ पर जैसे जैसे क्लास आपकी इंक्रीज होती जा रही है उतना सर्वाइवल रेट कम होता जा रहा है। उसकी वजह पता है क्या है? फर्स्ट क्लास वालों को मतलब जैसे जैसे आपकी क्लास कम होती जा रही है वैसे वैसे आपका सर्वाइवल रेट भी कम। अब उसकी वजह ये नहीं है कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर को पहले जो है ना बचाया गया था, उसकी वजह ये है कि जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के रूम थे वो टॉप पर थे, कहां पर? आपके डैक के ऊपर। जो थर्ड क्लास पैसेंजर्स के जो रूम्स थे वो नीचे लेवल पे थे। जब टाइटैनिक डूबा था पहले नीचे वाला लेवल डूबा था। तो जैसे जैसे क्लास आपकी कम होती जा रही है, मतलब वैसे तो यहाँ पर बढ़ती जा रही है वैल्यू, लेकिन इसका मकसद ये ना फर्स्ट क्लास सबसे ऊपर है, तो फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास पैसेंजर के दरमियान आप देख सकते हो। लेकिन मुझे ये देखना है कि इसमें मेल का रेशो कितना है और फीमेल का रेशो कितना है। तो क्या करूं? ह्यू को करके जेंडर में कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ह्यू में डाल दिया हमारा जेंडर। नाउ हियर यू कैन सी इट शोज बोथ ऑफ थिंग्स, दोनों चीजें आपको ये बता रहा है। पहली चीज ऑरेंज में आपको बता रहा है कि फीमेल रेशो देखो, जैसे जो आपका फर्स्ट क्लास पैसेंजर था उसमें उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा है, जो आपका थर्ड क्लास पैसेंजर था स्टिल इसके अंदर भी वैल्यू उसकी ज्यादा है। देखो फीमेल्स को पहले बचाया गया है, मेल्स बेचारे ना फर्स्ट क्लास वाले बच पाए ना थर्ड क्लास वाले बच पाए सही से। अगर इसमें चाइल्ड भी होता तो वो भी आ जाता। तो पहले मतलब ये कि पहले फीमेल्स और चाइल्ड्स को बचाया गया था फिर। तो अब देखो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई, यही सेम चीज मैं आपको कहूँ मैं प्लॉट बनाओ, क्या करोगे? पहले आप अलग अलग डेटा को ग्रुप करोगे, फिर अलग अलग ग्रुप्स बनाओगे, फिर आप लूप्स बनाओगे, फिर सबको आपस में कंबाइन करोगे, फिर जाके आपका वो मैटप्लॉटलिब का यहाँ पर प्लॉट क्रिएट होगा। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय सिंपली प्रोवाइडिंग ह्यूज which is basically using for the classification on basis of
जेंडर है जो आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा हम और भी चीजें कर सकते हैं। ये हो गया आपका लाइन प्लॉट। अगर यही सेम चीज मुझे बार प्लॉट के अंदर भी करना है, दिस इज बेसिकली योर रिग्रेशन, ठीक है, इसको आप बंद कर सकते हो, ये रिग्रेशन है। जब मैं आपको रिग्रेशन लाइन समझाऊंगा ना तब आपको ये समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। पर वैसे आप लोग को बताया होगा सर ने रिग्रेशन लाइन क्या होती है। ओके, नो प्रॉब्लम। क्यों हम ऐसे करते हैं? ऐसे लिए तो पूरे बनाना चाहिए ना। चलो कोई खैर, इट्स ओके। मैं क्या करना चाह रहा था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि जब आप रिग्रेशन लाइन बनाते हो ना, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। रिग्रेशन लाइन अगर आप बनाते हो तो आप एक काम करते हैं, DLG डॉट स्केचर, इसके अंदर हम दे देते हैं इसको, x की वैल्यू पे क्या है, p क्लास है ना, टाइटैनिक डॉट p क्लास, और y की वैल्यू पे क्या है, टाइटैनिक डॉट सर्वाइव। ये देख लो आप, जब आप रिग्रेशन लाइन क्रिएट करते हो एट दैट टाइम, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। और बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप पाई प्लॉट क्रिएट करते हो, सॉरी पाई प्लॉट कह रहा हूँ, जब आप रिग्रेशन लाइन क्रिएट करते हो एट दैट टाइम हम देखते हैं कि हमारा बेस्ट फिट लाइन, या फिर आप कह सकते हो कि आप जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये जो होती है नॉर्मली प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है, ठीक है, इससे और एक्चुअल वैल्यू से कितनी डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अभी ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर टोटल वैल्यू 16 आ रही है, तो उसकी वजह से, पर कहने का मकसद कि आपके पास ये डिस्टेंस जो है ना, ये वो शो कर रहा होता है आपका, ये जो साइड में शेडो नजर आ रहा है, ठीक है। जब आप रिग्रेशन पढ़ोगे उस टाइम पे आपको और आसानी से समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप मैथमेटिकली समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और मुझे भी पढ़ाने में मजा तभी आएगा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है ही मशीन लर्निंग और क्या कहते हैं डीप लर्निंग के बाद। ये चीजें हम लोग बस दिखाने के लिए पढ़ते हैं, करते हैं, इसलिए कुछ चीजें ना दिमाग से निकल जाती, काफी सारी चीजें होती हैं हमारे पास। मुझे कुछ चीजें बतानी थी आपको, कहाँ चला गया वो, फ्लाइट डेटा सेट, ये चाहिए था मुझे। Now we have another data set named as flight data set, जो आप SMS उठा सकते हो डॉट लोड, और इसके अंदर आपने हमारा फ्लाइट दे दिया। अब ये देखें फ्लाइट के अंदर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एयर है, मंथ है, पैसेंजर है। नाउ आई वांट टू सी एवरी ईयर मेरे पास कितने पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग ईयर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। अगर मुझे लाइन प्लॉट यहाँ पे बनाना है, आई सेड SMS डॉट लाइन प्लॉट, और मैं इसको फ्लाइट दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको बता देता हूँ कि जो x होगा हमारा वो होना चाहिए हमारे ईयर्स या फिर मंथ, वॉट एवर इट इज, मैं यहाँ पे देता हूँ ईयर्स, और जो हमारा y है वो होना चाहिए हमारा पैसेंजर। पैसेंजर की स्पेलिंग गलत है क्या, पैसेंजर की स्पेलिंग पैसेंजर्स है, ठीक है, ऐसे
कहीं ना कहीं इशू है। अरे एक मिनट, ऐसा नहीं है ना, ये तो चेक करो ना यार, एक मिनट। अच्छा ये बोलो ना। ओके, नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास एयर की एक बंदे की भाई हर साल हमारे पास देखो पैसेंजर इंक्रीज हो रहा है, बट मुझे हर साल का अलग अलग चाहिए। ठीक है, हर साल के हिसाब से चाहिए लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है मुझे। अब उसके लिए अगर मैं इसके अंदर यू में डाल देता हूँ, इसके अंदर हम डाल देते हैं एयर, नाउ सी व्हाट हैपेंस। तो दिस इज एयर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इसमें एयर नहीं डालते, काम करते हैं हम हर एयर के हिसाब से देखते हैं लेकिन एक्स की वैल्यू हम मंथ के हिसाब से देखते हैं। नाउ यू कैन सी दैट अब मैंने ये क्या किया कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आई वांट टू सी कि किस मंथ में हर साल मेरे पास पैसेंजर बढ़ जाते हैं, मतलब हर साल कौन सी जो मंथ्स हैं जिसके अंदर मेरे पास पैसेंजर बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास जून और जुलाई के दरमियान पैसेंजर सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ वेकेशंस, क्योंकि ये जो जून जुलाई का हमारे पास मंथ होता है ये वेकेशन। अब कोई आपसे पूछता है भाई मुझे इनसाइट्स निकाल के दो, इनसाइट्स निकाल के दें डेटा में से, तो आप इसी तरीके से तो निकालोगे। नीड टू रिप्रेजेंट योर डेटा कि देखो हमारे पास कौन से ईयर में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें आपके पास साइज है, डैशेस है और मार्कर्स है, उसके अलावा आपके पास स्टाइल ऑर्डर है, एस्टिमेटर्स है यहाँ पर, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये सॉर्ट है, ऑक्सिलरी बेसिकली यू कैन से कि पॉइंट्स है हमारे पास, वेट है, यू ऑर्डर है, यू नॉर्म है, साइजेस है, मार्कर्स है, लेजेंड्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली लेजेंड बन गए, हमने नहीं बनाए, खुद ब खुद लेजेंड यहाँ पर तैयार हो गया है। तो अगर आप इसको यहाँ पर इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप कस्टमाइज कर सकते हो बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास हर साल को ये कलर के हिसाब से तो कर रहा है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा और चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ह्यू की जगह स्टाइल लिख देता हूँ। अगर मैं ह्यू नहीं डालता, स्टाइल लिखता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्टाइल के अंदर हमारे पास, हाँ सॉरी 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 सॉरी, नाउ हियर यू कैन सी हर किसी का स्टाइल ही चेंज हो गया। जब आपने ह्यू डाला था उसने क्या किया था, कलर्स चेंज किए थे। जब आपने स्टाइल में डाल दिया अब ये क्या कर रहा है, स्टाइल चेंज कर रहा है। अगर आप मार्कर ऐड करना चाहते हो तो ये मार्कर भी ऐड कर देता है। जैसे कि मैंने इसको कहा भाई मार्कर ऐड करो, मार्कर्स, और इसमें मैं इसको देना चाहता हूँ मंथ। मंथ से या मंथ है आना तो चाहिए, हाँ एक एक इसको हम दे देते हैं ओ, ये मार्कर बना देगा और इसके अंदर हम यहाँ पर इसको एक और चीज होती है। अच्छा इसमें एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं सॉर्ट, इसमें सॉर्ट ट्रू हुआ है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होगे तो ये देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सॉर्टेड किया हुआ है। अगर आप इधर भी देखो तो ये भी सॉर्टेड है, एयर 1949, एयर 1950, एयर 1951, एयर 1952, 53, 54, ये सॉर्टेड वैल्यूज आ रही है। अगर आप इसको सॉर्ट फॉल्स कर दोगे तो जैसी है एग्जैक्टली वैसे आपको नजर आ जाएगी।
ये हो गया आपका लाइन प्लॉट इन सी बॉन्ड। ज़्यादा इसको नहीं समझते, बस इतना बहुत है। बाकी वही चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली मैटप्लॉटलिब के अंदर यूटिलाइज करते हो। है ना, यही ना स्टाइल्स में देखो, ये स्टाइल चेंज है, सबके स्टाइल चेंज। यहाँ पे एक डैश एक डॉट, यहाँ पे एक डैश दो डॉट, यहाँ पर एक डॉट दो डैशेस। स्टाइल्स तो चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पे हमने स्टाइल में चेंज किया है। अगर यहाँ स्टाइल की जगह मैं ह्यू लिख देता तो ये कलर चेंज करता, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, ये बहुत हो गया। अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसको दे रहा हूँ SMS डॉट काउंट प्लॉट। अब काउंट प्लॉट क्या काम करता है, काउंट प्लॉट कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी कि हमारे पास मैं टाइटैनिक की बात करता हूँ, ठीक है। मुझे टाइटैनिक को काउंट करना है। यहाँ पर आपके पास वही सेम चीज, डेटा भी आपके पास एक्स भी है वाई भी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर इसको टाइटैनिक को काउंट करवाना है, ठीक है। टाइटैनिक को काउंट करेगा, लेकिन क्या करना है, मुझे सर्वाइवल रेट चेक करना है, कितने सर्वाइव हुए, कितने अनसर्वाइव्ड, ठीक है। तो एक्स में हम क्या लगाएंगे, वाई में क्या लगाएंगे फिर? फॉर एग्जाम्पल मैंने चुका x इक्वल्स टू, यू कैन सी इट, मैं खुद काउंट करके आपको बता दिया कि हमारे पास जो जीरो, क्योंकि ऊपर देखोगे अगर आप इसके डेटा में, टाइटैनिक का डेटा भी मैं यहीं पर करवा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। Now here you can see कि टाइटैनिक सर्वाइव 0 और 1 के हिसाब से यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ हुआ है, क्लासीफाई हुआ हुआ है। 0 का मतलब मर गया, 1 का मतलब बच गया, that's it, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है 0 और 1, लेकिन मुझे चेक करना है कि भाई नहीं, आप मुझे बताओ, डिफरेंशिएट करो जेंडर के हिसाब से कि कितने जेंडर के हिसाब से कितने बच्चे सर्वाइव हुए, कितने अनसर्वाइव हुए। अगर मैं इसके अंदर यू के अंदर यहाँ पर जेंडर डाल दूं, आप ये यू कैन सी इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। मतलब ये जो आपका देखो देखो आया मसला, बेचारे मर्द हर जगह मर ही रहे। ये देखो, मरने का रेट मर्दों का ज्यादा है, सर्वाइवल रेट औरतों का ज्यादा है। गलत बात है यार, ये फिर भी बोलते राइट्स नहीं मिलते हमें। और क्या राइट्स चाहिए आपको? क्या कह रहे थे, तुम कुछ कह रहे थे? बचाने, ये भी तो बात आ गई, मर्द तो बेचारे बचा रहे थे, वो बचाते बचाते खुद मर गए। ऐसा ही है, वेरी गुड। तो कहने का मकसद, अगर आपको यहाँ पर बार प्लॉट बनाना है, देखो चीज वही है, सिंपल है, जैसे आप मैट प्लॉट लिखने बनाते हो, बस यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया और आप इसके अंदर चीजें ऑटोमेट कर पा रहे हो। जहां पर आपको मल्टीपल लूप्स चलाकर यहाँ पर बनाना पड़ता, अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करने पड़ते, खुद से नहीं आना था। यहाँ सिंपली आप डेटा प्रोवाइड करते हो, आपको वहां पर उसके अलग अलग स्लाइस नहीं बनाने पड़ रहे थे, आप वहां पर यूजिंग कॉलम नेम्स इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ पर आप सिंपली डायरेक्टली कॉलम नेम देते हो और ऑटोमेटिकली सी बार उसको डिटेक्ट कर लेता है कौन सा कॉलम है। अगर कॉलम अवेलेबल नहीं होगा तो आपके पास एरर आ जाएगा, कॉलम अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे टेस्ट। बाकी सारी चीजें वही है, सेम टू सेम, जैसे आप करना चाहो वैसे यहाँ प्रोवाइड कर सकते। एक चीज फायदा यहाँ पर क्या होता है, ये देखो इसने एक्स लेवल और वाई लेवल भी खुद ब खुद दे दिया, हमने नहीं दिया, हमने नहीं प्रोवाइड किया। आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर कोई मैंने एक्स लेवल वाई लेवल प्रोवाइड नहीं किया, लेजेंड मैंने नहीं प्रोवाइड किया, मैंने कोई यहाँ पर लेबल्स अलॉट नहीं किए किसी भी प्लॉट को, इसने ऑटोमेटिकली वो लेजेंड उठा लिया। आप इसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हो, आप इसके अंदर कलर्स चेंज कर सकते हो ऑटोमेटिकली। कौन सा ऑप्शन? सजेशन, ये शिफ्ट टैब, दिस इज फॉर दी
क्या आपके पास ये कंप्लीट यू कैन से डिस्क्रिप्शन होती है यहाँ पर, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपको, सीबॉर्न का बेस मैटप्लॉटलिब है, तो पहले बेस तो समझें, उसके बाद यहाँ लेकर आए। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप देखकर आ सके हो कि बार कैसे बन रहा है। नहीं, ऐसे फंक्शन है जो मैटप्लॉटलिब में आपको मुश्किल हो जाता है करना, ये ऑटोमेट कर देगा। कर तो हो सकता है मैटप्लॉटलिब, क्योंकि बेस ही वही है। प्रॉब्लम है कि वहां पर आपको डिजाइन करना पड़ेगा सारा सिस्टम, यहाँ आपको सिस्टम डिजाइन करने की जरूरत नहीं। सीबॉन में ये अभी फिलहाल मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीक में आपको स्पेसिफिकली जिसके लिए सीबॉन पढ़ा जा रहा है वो बताऊंगा। ये हम नहीं इस्तेमाल करते सीबॉन से, हम नॉर्मली मैटप्लॉटलिब से यूज करके जान चुकाते हैं। जो एक्चुअल चीजें हैं जो सीबॉन से लिया, जैसे बॉक्स प्लॉट, वायलेंट प्लॉट, बहुत जरूरी है, बड़े काम के हैं, ये आपको वहीं मिलेंगे। वहां पर आप मैटप्लॉटलिब में फिर बनाना पड़ेगा। नहीं, विजुअलाइजेशन, दैट्स इट। एनालिसिस तो कब की कर ली। हाँ, एनालाइज करने के बाद इनसाइट्स दिखाओगे तो सही ना, रिप्रेजेंट तो करेंगे ना, दैट्स सी बात। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। अब अगर मैं आपको कोई टास्क दूंगा तो आप लोग मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बना के दिखा सकते हो, ठीक है। अब टास्क मिलेगा बहुत वीआईपी, आपको मैं रियल डेटाबेस डेटा सेट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उस रियल डेटा सेट के साथ आपने पूरी एनालिसिस करनी है। एमटी कितना है उसको रिप्रेजेंट करो, अगर जीरो है तो रिप्रेजेंट करो जीरो, ठीक है। मतलब एमटी का मतलब नल वैल्यूज कितनी है, ठीक है। उसके साथ आपने मुझे एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। बार प्लॉट के अंदर कोई सवाल है तो बार प्लॉट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। क्या होगी? वीडियोस, वीडियोस तो मैं आपको अभी अपलोड कर दूंगा, कल बल्कि आज ही अपलोड कर दूंगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आज आप लोगों को अपलोड कर दूँ। अच्छा, एक और चीज, कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं नहीं, 10 बजे तक जाना है, इसको मैंने खत्म करना है यार। ये जल्दी जल्दी आगे चले, हम बहुत अभी पीछे बैठे हुए हैं। टाइटैनिक का जो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हो, मुझे फेयर। नाउ दिस फेयर, व्हाट इज दिस फेयर? ये फेयर है क्या? आई वांट टू सी के जो फर्स्ट क्लास वालों का है उसका किराया कितना है, जो क्या कहते हैं उस मतलब रेंज होगी ना, एग्जैक्ट किराया नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे आसपास का होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये फर्स्ट क्लास फीमेल है, उसका किराया कितना है? $71। ये फर्स्ट क्लास, ये भी फीमेल है यार, देखिए इसका किराया कितना है? ये तो गलत बात है, फ्री में कहा है? फ्री में भी गए ना कुछ लोग। तो कहने का मकसद, डेटा आपके पास अवेलेबल है, इसको हमने अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे फेयर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? पर क्लास मुझे फेयर दिखानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पर क्लास मुझे दिखानी है यहाँ पर फेयर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एग्जैक्टली, स्टेशन का फर्क आ रहा है, करीब से चढ़ा होगा तो कम पैसे होंगे, ज्यादा दूर से चढ़ा होगा तो ज्यादा पैसे होंगे। वेरी गुड, ये अच्छा किया तुमने, ये अच्छा बताया। तो हमें ये चेक करना है कि इम्बाग टाउन
और फेयर, इन दोनों को चेक करना है। इन मार्क डाउन एंड फेयर चेक करना है फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, गॉड, और बार प्लॉट बनाना चाहिए कि लाइन प्लॉट बनाना चाहिए? बार बनाना चाहिए, ठीक है, बार प्लॉट। और इसके अंदर आपका डेटा कौन सा है? टाइटैनिक डेटा है। इसके अंदर एक्स आपका क्या हो जाएगा? और वाई आपका क्या हो जाएगा? Now here you can see कि आपके पास ये वैल्यूज आ गई। दिस इज साउथहैम्पटन, जिसका फेयर अराउंड तकरीबन 20 से लेकर 30 के दरमियान है। ये लाइन भी देख लो ना, ये भी जरूरी है हमारे लिए। 20 से लेकर 30 के दरमियान है। लेकिन मुझे ये चेक करना है कि फीमेल्स के लिए भी सही है कि नहीं, सिर्फ मेल्स के लिए है। जेंडर लगा लेते हैं, मैं बेटा इसका असल नाम नहीं लेते, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब यार ये तो यहाँ हम बच गए, यहाँ बड़ा फायदा मिल रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये साउथहैम्पटन से चढ़ रहा है और फीमेल है तो पैसे ज्यादा भर रहे हैं। अगर साउथहैम्पटन से चल रहा है लेकिन मेल है तो पैसे कम भर रहा है। अब इक्वालिटी आ गई बचा, लेकिन यह फायदा क्या हुआ, पैसे ज्यादा देंगे, डूबना तो फिर भी था, कम देने के बाद डूब तो गए, वो पैसे ज्यादा देके बचाए गए। इसका मतलब फेयर ज्यादा दिया इस वजह से बचाए गए भाई। सारी बात पैसों की है। तो शेयरिंग का ऑप्शन है इसमें, देखो क्यों, हाँ ये बराबर है, कोई इंस्टॉल वाले, यहां पर शेयरिंग का ऑप्शन है, देखो कहाँ है, किधर है भाई? अलोन कहाँ लिखा हुआ, लाइव लिखा हुआ भाई, ये वाला। अच्छा हाँ, ये भी तो है। आपने कहा कि सर यहाँ पर बेसिकली जो अलोन है वो ज्यादा महंगा होगा, तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर कोशिश करके देखते हैं कि ऐसे कैसे होता है। अलोन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं, आप यहाँ पर लिस्ट नहीं दे सकते इसको। हाँ यही है ना, अलोन की स्पेलिंग गलत है, सही, ठीक है, कोई मसला नहीं। नाउ हेयर यू कैन सी के जो अलोन वाले हैं, नहीं यार, नहीं यार, हाँ ये जो अलोन ट्रू है वो तो सस्ता है भाई। तो अलोन ट्रू है ना, मतलब वो अकेला है ना, कहाँ है, ज्यादा कम है यार, जेंडर छोड़ो, मैं बात कर रहा हूँ अलोन। अगर वो अलोन है तो यहाँ पैसे ज्यादा होने चाहिए थे ना। तो भाई ये नहीं है लड़कियों का ये मसला, जेंडर का मसला है, कोई अलोन वलोन का मसला नहीं है यहाँ पे, जेंडर का ही मसला है। पर खैर यहाँ तो हमें फायदा मिल रहा है फिर भी, तो ये रखो, अलोन नहीं डालो, तो इसको ही रहने देना, वो वाली तस्वीर में मजा नहीं आ रहा, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके, आप लोग जा सकते, कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप अभी, या मैं बैठा हूँ 10 बजे तक, नहीं जा सकता मैं।